Hi friends, Moses Code the most powerful manifestation tool है, ठीक है, वर्ल्ड के हिस्ट्री में. ओके, सो क्यों है इतना इम्पॉर्टेंट ये और किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है? सिंपल सी चीज़ है, आई एम दैट आई एम फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, अब ये आई एम दैट आई एम फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है, अभी तक जब हम अपनी विशेष मांग रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर कोई टेक्निक भी कर रहे हो आप, सपोज एक जॉब को लेकर के हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने में लगे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डेजिग्नेशन, कोई ना कोई पोजीशन माइंड में है कि वो पोजीशन मुझे चाहिए. ठीक है, अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं तो आपको पहले से पता होता है कि किस पोजीशन के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, किस पोजीशन के लिए आपको चाहिए. तो हम सिर्फ ये मांगते रहते हैं कि हमें हमारी ड्रीम जॉब मिल जाए या फिर ये मिल जाए, मतलब एक वैसा कुछ अभी तक हम कर रहे हैं. आप भी से इस टेक्निक को जब आप लगाएंगे अपने विशेस के लिए, तो आप ये मोसेस कोड में क्या है कि हम बहुत फोकस करके, स्पेसिफिक होकर के उस विश को एक पोजीशन देते हैं. पोजीशन मतलब कि जैसे आपने बोला आई एम दैट आई एम फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे क्या हो आप, अगर आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो किस पोजीशन के लिए आप करने जा रहे हो, किस पोजीशन के लिए आप बनने जा रहे हो. ठीक है, कुछ तो माइंड में होगा. मान लीजिए कि कुछ लोगों का होगा कि हम बस जॉब चाहिए, कुछ भी मिल जाए, कोई सी भी जॉब मिल जाए, उस सिचुएशन में है अभी, तो फिर अभी हम कैसे, लेकिन फिर भी एक फोकस रखिए, एक कुछ हायर लेवल पे जाकर के बात करिए. हमेशा ये नहीं कि कोई भी मिल जाए तो मतलब मैं कोई भी जो अभी अवेलेबल हो छोटी मोटी जॉब उसी को लेके नहीं. मैनिफेस्टेशन में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप लोग हैं और कुछ भी टेक्निक्स या कुछ भी अपनी विशेष के लिए मांग रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने लेवल को बहुत हाई रखिएगा, बहुत हाई रखिएगा, क्योंकि जब हम मांगते बहुत सारा है तो पता नहीं यूनिवर्स का, हो सकता है मे बी उससे बहुत ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है मे बी उससे थोड़ा कम मिले. तो यही चीज़ मार्क्स में भी है स्टूडेंट्स के साथ. जब आप मार्क्स मांगते हो, मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो मैंने इसीलिए बोला कि हमेशा फुल ऑन मार्क्स के लिए आप प्रेयर करो, टेक्निक्स करो, जो भी करो. ठीक है, सो और रिलेशनशिप वालों के लिए भी है, कॉल मैनिफेस्ट करने में लगे हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, लेकिन मंजिल क्या है, चाहते क्या हो आप, बेसिक क्या है आपका, यही की शादी हो जाए, आप या उसकी वाइफ बन जाओ या फिर वो, या आप हस्बैंड बन जाओ. दो ही चीज़ें हैं, दो पोजीशंस हैं बेसिक. ठीक है, या अगर अभी शादी नहीं मैनिफेस्ट करनी है तो हाँ, एक बहुत अच्छे फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, लॉयल लव पार्टनर बनो, लविंग पार्टनर बनो. राइट, यही ना, एक बहुत अच्छे हमसफर बनो. और जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है, बहुत अच्छे हस्बैंड बन जाओ या बहुत अच्छे वाइफ बन जाऊंगी मैं, बहुत लविंग वाइफ हूँ मैं. ओके, सो इस तरह से करके हर चीज़ को एक पोजीशन में, एक नाम में आपको बांध करके मैनिफेस्ट करना है. एंड जिस तरह से ये मोसेस कोड है और इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि मतलब पुराने ज़माने में बहुत बहुत इफेक्टिव रहा है ये, और इसके थ्रू बहुत लोगों ने चीज़ें अट्रैक्ट की है, मैनिफेस्ट की है. और उस टाइम में माना जाता था कि यस, ये बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल टूल था मैनिफेस्टेशन का और कुछ भी पाने का. तो आप लोग भी आजमा के देखिए, करके देखो, हो जाएगा, डेफिनेटली होगा. और मैं इतने कॉन्फिडेंट से इस पे रिसर्च करके जो भी मैं लेके आई हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे ये लगा कि यस, एब्सोल्युटली, जब हम बहुत फोकस होके कोई चीज़ पे ध्यान लगाते हैं तो वो तो मैनिफेस्ट होगी ही, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी. और यहाँ पे फोकस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बिखरा हुआ नहीं है, थॉट हमारा एक जगह है कि हमें ये बनना है, ये हम बन चुके हैं, या ये हमारी एम है, हम हैं बस. सो यहाँ पे ये जो दो फ्रेज है, आई एम दैट आई एम, बस इसमें आपको आगे फिल इन द ब्लैंक करना है. इसको यूज कैसे करना है बता रही हूँ मैं. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि कैसे करें. सपोज अगर यस, जॉब के लिए सबसे पहले बात करी थी मैंने, तो कि अगर कोई किसी कंपनी के मैनेजर बनना चाहते हैं, ओके, सो आप सीनियर मैनेजर की तरह आप ये लिख सकते हो, आई एम दैट आई एम अ सीनियर मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी. इस तरह से करके आप स्पेसिफाई कर सकते हो, बहुत स्पेसिफिक होकर के अपनी इस पोजीशन को वहां मेंशन कर सकते हो. ठीक है, ये मत सोचना कि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं तो मैं क्यों लिखूं सीनियर मैनेजर. आप लिखो ना. ओके, आप हमेशा टॉप लेवल का सोच के हमेशा अपनी विश के लिए लिखो. कभी भी अपने आप को एवरेज मान के, एवरेज की रिक्वेस्ट करके मत करो कोई काम. ओके, ऑलवेज बी ऑन वेरी हाई लेवल. ठीक है, अब इसी तरह से जो स्टडीज़ के लिए है, सपोज कोई मार्क्स मैनिफेस्ट करने में लगे हैं कि हमें 100% मार्क्स मिल जाए,
या फिर कुछ लोगों का होता है हमें 80% मार्क्स चाहिए, कुछ ऐसे लिखते हैं मुझे कि 78% मार्क्स चाहिए, उनके लिए है वो क्या लिखेंगे, आई एम दैट आई एम 100% मार्क्स होल्डर। समझ रहे हैं, आई एम दैट आई एम 100% मार्क्स होल्डर। आपने उस पोजीशन पे अपने आप को खड़ा कर दिया, आप फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हो, मीन्स आप 100% के साथ खड़े हो गया यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए हो गया। अब नेक्स्ट है, अगर कोई हेल्थ के लिए लिख रहा है तो आई एम दैट आई एम वेरी हेल्दी। हेल्दी वेल्दी के लिए तो बहुत ईजी है, आई एम वेरी हेल्दी, बस। ओके अब अगर कोई रिलेशनशिप वाले जो बहुत ज़्यादा हैं इश्यूज, वो अगर लिख रहे हैं, सपोज अगर कोई अभी सिर्फ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ, एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो हम सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमसे लॉयल रहे, फेथफुल रहे, वफादार रहे, हमारी तरफ कमिटेड रहे, राइट। ये 3 चीज़ें हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनके लिए हम क्या लिखेंगे, उनके लिए आप सिंपल इतना लिखोगे, जो चीज़ हम सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमें खुद को दिखानी है कि हम वो हैं, तभी हम सामने से वो पा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है आई एम दैट आई एम वेरी लॉयल, फेथफुल एंड अ कमिटेड पर्सन, अ कमिटेड लवर टू योर लवर्स नेम। ओके, आई एम दैट आई एम फेथफुल, लॉयल, कमिटेड लवर टू डैश योर पार्टनर्स नेम। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के लिए। अब जो सीधा शादी मैनिफेस्ट करने में ले गए हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, वो सिंपल इसे ऐसे ड्राफ्ट करेंगे, आई एम दैट आई एम वाइफ ऑफ सो एंड सो, अपने लवर का नाम। ठीक है, जो बॉयज कर रहे हैं तो आई एम दैट आई एम हस्बैंड ऑफ हर। आपने अपने अपने विशेष को एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन दे दिया, ओके, एक नाम दे दिया। एक्चुअली आप फोकस हो गए कि अभी चाहिए क्या। ओके, अब इसमें यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, नहीं, आपने सिर्फ फोकस कर दिया अपनी मेन डेस्टिनी, मेन विश पे। अब क्या है, उसके रास्ते में आने वाली जितनी चीजें हैं वो यूनिवर्स का काम है उसको एलिमिनेट करना, साइडलाइन करना। समझ गए आप, थर्ड पर्सन इशू है, पेरेंट्स का इशू है, वो सब साइड हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपने मेन गोल पे फोकस रखना है, बस। सो ये हो गया कि आप लोग किस तरह से अपना ये आई एम दैट आई एम, ये मोजेस कोड को आप किस तरह से अपने लिए यूज करोगे और अपने आप को अपनी विश के लिए कैसे एक डेजिग्नेशन में बांधेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, मॉर्निंग में, ओके, मॉर्निंग और नाइट में ये टेक्निक करनी है आप लोगों को। एक तो जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो आप यही सेम अफर्मेशन अपने आप को एटलीस्ट 3 बार बोलिए। ओके, आई एम दैट आई एम डैश, जो भी आप लोगों की विश है उसको आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे मैंने बता दिया, वैसे ड्राफ्ट करके 3 बार बोलिए, फिर से दोबारा बोलिए, फिर से तीसरी बार बोलिए, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। बस हो गया काम खत्म। इसके अलावा आप क्या करेंगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल में मेक अ राउंड सर्कल, एक गोलाकार बनाएंगे रेड कलर से या ब्लू कलर के पेन से। ठीक है, बहुत सिंपल है, रेड कलर के या ब्लू कलर के पेन से बनाएंगे और इसी चीज को, इसी कोड को, ये जो कोड है आई एम दैट आई एम, ये लिखोगे आप और अपनी विश को पोजीशन देते हुए जैसे बताया मैंने। ठीक है, एक बार ही लिखना है बस, इसको लिख के बेशक से आप वहां पे ही रिपीट कर लीजिए 3 बार। ओके, और रात में सोते टाइम पे आप क्या करोगे, हो सके तो एक पेपर पे इसको लिख करके अगर कहीं स्टिक कर सकते हैं, अगर किसी के फैमिली में आई मीन वो जो इश्यूज होते हैं कि फैमिली मेंबर देख लेगा, मुझे दिखाना नहीं है, तो बेस्ट है कि आप ऐसा कुछ चिट बना करके गोल सा और उस पर आई एम दैट आई एम लिख करके अपने पिलो में रखिए। ठीक है, पिलो में रखिए उसको, फिर रात में सोने से पहले निकाल करके उसको पढ़ के 3 बार फिर पिलो के अंदर रख के आप सो जाइए। वो कोड वहां से काम करेगा एंड दिस विल हेल्प यू ओके इन फोकसिंग, बेसिकली फोकस करने में। और जब फोकस करोगे, एक थॉट बनाओगे तो 100% मैनिफेस्ट होगा, थॉट बिकम्स रियलिटी। सो बहुत ईजी है, ओके, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। आई एम दैट आई एम, ये कोड है, इसके आगे आप अपना जो भी विश है उसको लगाइए और मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत पावरफुल है, बहुत सब कुछ है इसके बारे में, बहुत कुछ लिखा हुआ है बुक्स में। सो ट्राई कीजिए, और ट्राई क्या करना है, बिल्कुल विश्वास के साथ कि हाँ होना है, क्योंकि आपने वो डेजिग्नेशन वहाँ लिख दी, वही तो मैनिफेस्ट करनी है, वही तो एक प्रॉपर चीज़ है, राइट। सो फोकस करके करिए एंड यस, एक सर्कल बनाया उसमें लिखो, और ये सर्कल आप
डेली मॉर्निंग में बना सकते हैं, नाइट में सोने से पहले अपने जर्नल में बना करके उसको देख करके उसको पढ़ करके सोइए। और सर्कल के अंदर जब हम कोई चीज़ लिखते हैं उसका इफेक्ट अलग होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। और हाँ, एक पिरामिड टेक्निक भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों को बताई थी, कैसे करनी है वो प्लीज़ आप वीडियो में जाके देखिएगा। लेकिन हाँ, पिरामिड को यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो सर्कल आपने बनाया है जिसमें आपने इतनी पावरफुल कोड का इस्तेमाल किया है, वो कोड लिखा है आपने, आई एम दैट आई एम, और अपनी विश, उसके ऊपर पिरामिड रखिए। पिरामिड को रख करके उस पर छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और अपनी विश को जो भी है पिरामिड के, अगर आप पिरामिड रख के कर रहे हैं तो आपको 11 टाइम्स बोलना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। पिरामिड के साथ जब आप करते हैं तो 11 टाइम्स आपने जो उस पेपर में लिखा है उसको रिपीट करना है, और पिरामिड को उसके ऊपर रख करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, 5-10 मिनट जितनी देर के लिए छोड़ सकते हैं। फिर आप दोनों को अपनी हटा सकते हैं, जहां भी सेफ आप रख दीजिए, ओके। लेकिन अगर आप बिना पिरामिड के कर रहे हो, सिर्फ सर्कल बना के, तो सिर्फ 3 बार पढ़ोगे मॉर्निंग में, 3 बार रात में। रात में भी अगर आपको सर्कल बनाना है आप बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने दिन करना है इसको, तो ऑब्वियसली हर टेक्निक को हम 21 डेज तक तो बोलते ही हैं करने के लिए, ओके। सो 21 डेज करिए, और अगर आप हमेशा करना चाहते हो तो हमेशा। अब हाँ, इस सर्कल के अंदर 1 विश लिखनी है, 2 विश लिखनी है, और भी ज्यादा लिखनी है, आप जितनी चाहो उतनी लिख सकते हो। आई एम दैट आई एम करके आप अपना लाइफ का जितना भी गोल है आप लोगों का, ओके, जो भी गोल्स हैं, जो भी एम है आपका, शादी करनी है, कोई जॉब मैनिफेस्ट करना है, सक्सेसफुल होना है, मनी मैनिफेस्ट करना है, आई एम दैट आई एम वेरी रिच पर्सन, आई एम दैट आई हैव लॉट ऑफ मनी, इस तरह से करके जो भी आपको ड्राफ्ट करना है अपनी विश के अकॉर्डिंग, वो ड्राफ्ट करके वहां पे लिखिए। एक पैराग्राफ की तरह भी अलग लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो आप उसको सर्कल में पुट नहीं कर सकते, और जब आप सर्कल में लिखते हो तो 2 या 3 से ज्यादा विशेज उसमें मत डालिए। फोकस बिल्कुल फोकस की तरह ही होना चाहिए, और सर्कल में एक ही विश अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी हाँ, आप पैराग्राफ की तरह इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, ओके। आई एम दैट आई एम लिख करके, अपनी विश लिख करके, विश मतलब अपना पोजीशन लिख करके विश के अकॉर्डिंग, और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, दिस बिकम्स योर ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड के साथ आपने मोजेस कोड को ऐड कर दिया, सो ऑब्वियसली मैजिकल तो होगा, मिराकुलस तो होगा, और मैनिफेस्ट भी होगा। सो गाइज, मैनिफेस्ट करो, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करो अपनी अपनी विशेस को और हैप्पीनेस को भी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।